नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो? चलिए, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं जिसे स्पॉटिंग एरर कहते हैं। हर एग्ज़ाम में ये 5 से लेकर 20 मार्क्स तक पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए आज क्या क्या सीखते हैं आप लोग, क्या क्या नहीं सीखते हैं। एक बार ऐसा था कि एक मशहूर पेंटर ने एक पेंटिंग बनाई और उसे एक चौराहे पर लगा दिया। वहां उसने उसके नीचे लिख दिया कि इसमें कमी बताए, क्या क्या कमी है। लोग आते गए लिखते गए, लोग आते गए लिखते गए, एक पूरा बोर्ड कमियों से भर गया, पूरा बोर्ड कमियों से भर गया। देखा कि भाई इस पेंटिंग में तो बहुत कमी है। उसके बाद उसी पेंटर ने वही पेंटिंग अगले दिन उसी स्थान पर लगाई और ये कहा, भाई जो इसमें कमी है कृपया ठीक करके जाइए। ठीक है, इसे ठीक करिएगा और जो भी कमी है इसमें बताना नहीं है, उसे ठीक करके जाइए। तो सभी ने उसके नीचे लिखा कि इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है। मतलब इस दुनिया में कमी बताने वाले तो बहुत हैं, कमी बताने वाले कमी नहीं बताते। एक बात यह होती है कि वो आपकी कमी नहीं बताते, वो आपको डिस्करेज करते हैं। और जब आपको लोग डिस्करेज करने लगे, आपके जेलस करने लगे या ईर्ष्या करने लगे, उसी टाइम आपको समझ जाना चाहिए कि हमारे अंदर कुछ जनरेट हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति जनरेट हो रही है जो दूसरे उससे प्रभावित हो रहे हैं और उस प्रभाव के चक्कर में वो आपसे ईर्ष्या रख रहे हैं, जेलस रख रहे हैं और आपकी कमियों को उजागर कर रहे हैं। मतलब ये यहां तक लोग करते हैं कि महफिल उनकी होती है और चर्चा आपकी होती है। ठीक है, ऐसे ही आज हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं कुछ तस्वीरें। उनमें आपको डिटेक्ट भी करना है, एरर्स डिटेक्ट करनी है और वो ठीक भी करनी है। ऐसा नहीं करना इसमें गलती हो सकती है, आपको ठीक भी करनी है। चलिए साहब शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए स्पॉटिंग एरर। चलिए, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें देखकर बताइए इसमें क्या हो सकता है। ये करेक्ट है पूरी तरीके से या इसमें कोई एरर है। ये सेंटेंस लिखा है, द गवर्नमेंट ऑफर्ड हिम क्लैरिकल जॉब बट ही टर्न्ड ओवर। ठीक है, बट ही टर्न्ड ओवर। इसमें बताइएगा कौन सा ऐसा वर्ड है कि भाई इसमें मिस्टेक है या इसमें है या इसमें है या इसमें है या किसी में भी नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि भाई इसमें नो एरर है, नो एरर, इसमें नो एरर है। काट दो, इसमें नो एरर है। देखिए करिए और बताइए क्या किया आपने। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है गवर्नमेंट ने उन्हें एक क्लैरिकल जॉब ऑफर की, मतलब क्लैरिकल जॉब के लिए कहा, बट ही टर्न्ड ओवर, लेकिन उसने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया या एक्सेप्ट कर लिया या मना कर दिया, कुछ तो क्या होगा, या रिफ्यूज कर दिया या फिर उसे खुशी खुशी वो किया। लेकिन यहां टर्न ओवर, टर्न ओवर का मतलब पता होगा। टर्न ओवर से मतलब ये होता है जो आप करते हैं काम, तो वो टर्न ओवर होता है। पूरे साल का लेखा जोखा जो होता है, कह देते हैं कि आपका टर्न ओवर कितना है बिजनेस का, वो टर्न ओवर है ये। ठीक है, टर्न ओवर एक और चीज है। टर्न ओवर का मतलब है घूम जाना, टर्न ओवर का मतलब है दोबारा उसी स्थिति में आ जाना। लेकिन इन्होंने क्या कहा, यहां जॉब से संबंधित है तो यहां ये फ्रेजल वर्ब यूज हुई है भाई, फ्रेजल वर्ब। और जब तक आपके फ्रेजल वर्ब रिमेंबर नहीं होगी, जब तक आपको इनके बारे में नहीं पता चलेगा, काट दो, जब तक इनके बारे में आपको नहीं पता चलेगा तब तक आप इन्हें नहीं कर पाओगे। देखो टर्न ओवर, टर्न ओवर से मतलब है, समझ गए होंगे आप। तो इसका मतलब ये तो गलती पता चल गई हमें कि भाई टर्न ओवर तो हो नहीं सकता, यहां से मिस्टेक तो यहां है और यहां से भी काम चल जाएगा यदि आपको इसका मीनिंग भी नहीं पता है। मीनिंग पता है तो सोने पे सुहागा, नहीं पता है तो यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि भाई टर्न ओवर तो कुछ और चीज होता है, या तो यहां एक्सेप्ट होना चाहिए या रिफ्यूज होना चाहिए। और क्लैरिकल जॉब है, दोनों में से एक ही बात होगी, या तो रिफ्यूज किया है उसने या फिर एक्सेप्ट किया है। तो रिफ्यूज यहां क्या होना चाहिए,
भाई ये गलत है इसका, ठीक है। यहां रिफ्यूजिंग होगा, या तो रिफ्यूज होगा या फिर होगा एक्सेप्ट। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पूरे साल का एक लेखा जोखा या उसी स्थिति में फिर से आ जाना। अब ऐसे ही कुछ आपके सामने ये हैं भाई फ्रेजल वर्ब, इनको देख लीजिए, तैयार करिए। ये कहीं भी आपके सामने आते हैं तो इनका मतलब आपको समझ जाना चाहिए, इनका मतलब क्या है। जैसे ये पहला है टर्न अगेंस्ट। टर्न अगेंस्ट का मतलब ये है, टर्न का मतलब तो समझ गए हो ना, टर्न का मतलब होता है मुड़ जाना, टर्न का मतलब होता है घूम जाना, टर्न का मतलब ये होता है। तो अगेंस्ट अगर इसके साथ लगाया है तो ये होता है, मान लीजिए आपके बीच में किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप है और अचानक से ऐसा होने लगे कि आप उसको पसंद करने की बजाय उससे ईर्ष्या रखने लगे या फिर उसे नापसंद करने लगे, वो टर्न अगेंस्ट होता है। मतलब सही चलते चलते स्थिति का बिगड़ जाना, वो टर्न अगेंस्ट होता है, ठीक है। क्या है इसका मतलब, टू स्टॉप लाइकिंग एंड स्टार्ट डिसलाइकिंग। भाई लाइकिंग को तो स्टॉप कर दिया आपने, ठीक है, और डिसलाइकिंग शुरू कर दिया, मतलब किसी को ना पसंद से नापसंद शुरू करना, पसंद से नापसंद करना, नापसंद करना शुरू कर देना। शुरू कर देना, समझ गए। टर्न अगेंस्ट कि भाई आजकल वो तो मेरे टर्न अगेंस्ट है। टर्न अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, टर्न अगेंस्ट का मतलब ये है कि भाई शुरुआत में हमें वो पसंद करता था, ही लाइक्स अस वेरी मच, बट अचानक क्या हुआ, सडनली स्टॉप्स लाइकिंग एंड स्टार्ट डिसलाइकिंग। शुरुआत में पसंद करता था वो और बात थी, लेकिन अब क्या किया उसने, टर्न अगेंस्ट हो गया। वो अब हमारे अगेंस्ट नहीं, टर्न अगेंस्ट का हो। देखो अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध में, जो ऑलवेज विरोध में रहा, हमेशा से विरोध में रहा। लेकिन टर्न अगेंस्ट का मतलब यह है कि वो मुड़ गया, पहले हमें पसंद करता था अब नहीं करता, वो टर्न अगेंस्ट है। अगर कहीं भी टर्न अगेंस्ट आता है तो मतलब क्या है भाई, इसका मतलब यह है कि इनकी पहले से पहचान थी। टर्न अवे, टर्न अवे का मतलब है रिफ्यूज टू अलाउ समबडी एंटर ए प्लेस। क्या है, रिफ्यूज टू अलाउ समबडी एंटर ए प्लेस। मतलब टर्न अवे से मतलब यह है कि भाई किसी को मना कर दिया किसी भी स्थान पर एंटर करने से, उसे टर्न अवे है कि वहां से वो टर्न अवे कर गया। टर्न अवे का मतलब मुड़ गया, तो क्या है, उसको मना कर दिया, रिफ्यूज टू अलाउ समबडी एंटर ए प्लेस। टर्न अवे का मतलब ये होता है। टर्न डाउन, टर्न डाउन देखिए रिजेक्ट एन ऑफर, तो यहां क्या आना चाहिए भाई, यहां टर्न, ये टर्न डाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, टर्न डाउन। अगर आपसे पूछने भी लगे कि भाई यहां कौन सा वर्ड आना चाहिए इनमें से, तो टर्न डाउन आना चाहिए। टर्न डाउन का मतलब क्या है, टू रिजेक्ट एन ऑफर, इनविटेशन एटसेट्रा। मतलब उसने उसके ऑफर को टर्न क्या कर दिया, टर्न डाउन कर दिया, मतलब उसको नीचा कर दिया, पसंद नहीं किया। तो यहां ये कर सकते हो, रिजेक्ट एन ऑफर, रिजेक्ट कर दिया। क्लरिकल जॉब के लिए हो सकता है, वो अगर कोई क्लास 1 की जॉब देता हो सकता है कि भाई वो ना करता, लेकिन क्लरिकल जॉब को देखते हुए उसने टर्न डाउन कर दिया, उसे क्या कर दिया, टर्न डाउन। यहां टर्न डाउन यूज होगा। नेक्स्ट चलिए टर्न ऑफ, टर्न इनटू। टर्न इनटू का मतलब होता है होना। कोई भी चीज अगर होती है तो उसे हम टर्न इनटू कहेंगे। देख लेना भाई, टर्न इनटू के साथ में प्रीपोजिशन इनटू लगती है तो होना। और टर्न ऑफ का मतलब है मशीन, टू ए मशीन, मशीन के लिए यूज होता है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद हो जाना, ये भी होता है बंद हो जाना, स्टॉप, ठीक है। मशीन के लिए टर्न ऑन, टर्न ऑन ऑफ ऑन, ये वही चीज है, स्टार्ट ए मशीन और यहां टू ऑफ ए मशीन, मतलब स्टॉप, टू स्टॉप ए मशीन। टू स्टॉप ए मशीन, टर्न ऑफ से मतलब अगर प्लीज टर्न ऑफ दिस मशीन, टर्न ऑफ दिस मशीन का मतलब है बंद कर दीजिए, और टर्न ऑन दिस मशीन इसका मतलब है शुरू कर दीजिए, अपना काम शुरू कीजिए। मशीन बंद कीजिए टर्न ऑफ, मशीन खोलिए तो टर्न ऑन, ठीक है। आगे चलिए, ये टर्न ओवर वही आ गया, टर्न ओवर जो वहां था, ये टर्न ओवर टू चेंज पोजीशन, पोजीशन को जो चेंज करता है, मतलब जो पोजीशन पहले थी भाई यहां इधर से थे अब इधर से हो गए, तो ये टर्न पोजीशन है। क्या है, टर्न ओवर है ये, ठीक है। और एक टर्न ओवर वो भी होता है जो मैंने बताया आपका पूरे साल का, जैसे पूछ लेते हैं कि भाई व्हाट इज योर टर्न ओवर फॉर योर अर्निंग्स। टर्न टू, टर्न टू का मतलब है टू टेक अप ए हैबिट, टेक किसी आदत को अपना लेना, ये होता है टर्न अप, सॉरी टर्न टू। टर्न टू होता है क्या, टेक अप ए हैबिट, कोई हैबिट अपना लेना। हैबिट का मतलब स्मोकिंग करने लगे, डांस करने लगे या कोई एक्सरसाइज करने लगे तो उसे टर्न टू कहेंगे, मतलब उसकी तरफ मुड़ जाना। टर्न टू एक्सरसाइज, टर्न टू स्मोकिंग, टर्न टू कोई भी चीज, ठीक है।
तो यहां ये चीज है टर्न अप। टर्न अप से मतलब है अपीयर। अपीयर का मतलब ये दिखाई पड़ जाना, अपीयर दिखाई पड़ जाना। इसका उल्टा मीनिंग होता है डिस अपीयर, ठीक है, अपीयर। टर्न इन से मतलब है इन हैंड, सबमिट करना। टर्न इन, टर्न इन का मतलब है कोई चीज आप किसी को देते हो तो टर्न इन करते हो। कोई भी चीज आप सबमिट करते हो, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो टर्न इन करते हो। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर ये कहीं आता है आपके स्पोर्टिंग एरर में तो अब इनके बाद में गलती नहीं होनी चाहिए। टर्न अगेंस्ट, स्टॉप लाइकिंग एंड स्टार्ट डिसलाइकिंग, टर्न अवे, रिफ्यूज, अलाउ समबडी टू एंटर ए प्लेस, ये होता है टर्न अवे। टर्न डाउन क्या होता है? रिजेक्ट एन ऑफर। यहां क्या यूज होना चाहिए? टर्न डाउन। टर्न ऑफ, टर्न ऑफ है मशीन के लिए, टर्न ऑफ स्टॉप मशीन, टर्न ऑन भाई ऑन मशीन, ठीक है। टर्न इन टू बिकम और टर्न आउट टू प्रोड्यूस एन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। अनएक्सपेक्टेड, टर्न आउट, टर्न आउट से मतलब है टू प्रोड्यूस एन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट वो होता है जिसकी आशा ना हो। भाई एक काम आपको दे दिया गया और उसकी आशा है नहीं वो ठीक होने का, तो वहां आप ये लगाओगे टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब ऐसा रिजल्ट आपने दिया जिसकी किसी को आशा ही नहीं थी। ऐसा रिजल्ट आपने दिया जिसकी आशा नहीं थी। चलिए साहब, हो गया ये। एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देखोगे तो याद हो जाएगा। बोलोगे, सुनोगे, देखोगे तो याद हो जाएगा। अब यहां केवल आपको अगर ज्यादा भी नहीं देखना तो ये देखना है कि यहां क्या आना चाहिए? टर्न डाउन आना चाहिए। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट एन ऑफर, राइट। चलिए साहब आगे चलिए। इसको पढ़िए, करिए। क्या गलत हो सकता है इसमें? अरे कुछ तो ऐसे भी स्टूडेंट होंगे ना जिन्होंने एरर्स पढ़ रखे होंगे, तो करिए। इसमें क्या होगा? आई इंजॉयड ड्यूरिंग माई टेन्योर एट शिमला। क्या कहा इसने? कि मैंने शिमला में अपने टेन्योर के दौरान, टेन्योर का मतलब जो उनका काम है, जो कार्यकाल है, उसके दौरान मैंने शिमला में इंजॉय किया। तो सेंटेंस की तो सेंस ठीक निकल रही है, तो क्या होना चाहिए? ग्रामेटिकली मिस्टेक क्या होगी? स्पोर्टिंग एरर क्या होगा? समझिए और बताइए। चलो देख लिया आपने, अब मिलाइए क्या आंसर होता है। देखिए ये जो इंजॉय है, इनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन आता है। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? जो सेल्फ लगता है, आई के साथ लगता है माई सेल्फ, ही के साथ लगता है हिमसेल्फ, सी के साथ लगता है हर सेल्फ। जो रिफ्लेक्सिव होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं, तो वो इनके साथ लगते हैं, ठीक है। इंजॉय उसके बिना नहीं आता। इंजॉय की उसके साथ फ्रेंडशिप है और वो ऐसी फ्रेंडशिप है उसके बिना ये आधा रह जाता है और वो गलत माना जाता है। जैसे वो शिव है ना, बिना पार्वती के आधा माना जाता है, अर्धनारीश्वर है। तो ऐसे ही ये इंजॉय कभी भी अकेला नहीं आएगा, इसके साथ में क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव जरूर आएगा। कौन सा रिफ्लेक्सिव? और ऐसे ही वर्ड एक नहीं, इनका एक पूरा परिवार है। उस परिवार को पढ़िए। यह है एम्यूज का मतलब आनंद लेना, कट का मतलब काटना, ड्राई का मतलब सुखाना, इंजॉय, देखो ये आ गया इंजॉय। इंजॉय, इंजॉय के साथ में हम रिफ्लेक्सिव का यूज करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? रिफ्लेक्सिव का। तो ये वर्ड, तो ये तो आपको मेमोरी में ही डालने हैं, इनका कोई और दूसरा इलाज नहीं है। अब मेमोरी में डालोगे तो एक पंथ दो काज हो जाएगा। एक पंथ दो काज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन मतलब एक ही पत्थर से तू दो पक्षी को मार देना। किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। तो एक पंथ दो काज क्या होगा? इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस पता ही होगा आपको। हर्ट तो सबसे ज्यादा पता होगा। मैंने आपको हर्ट किया, मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी, आई हर्ट यू। जो मैं नहीं करना चाहता था, जो मैं नहीं करना चाहती थी, हर्ट। इसका तो बहुत ज्यादा यूज किया होगा। तो हर्ट के साथ में आज से आपको माई सेल्फ, हिमसेल्फ, सी सेल्फ, हर सेल्फ लगाना है। समझ गए? हर्ट। इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस का मतलब किसी से परिचय कराना। किल, किल, किल का मतलब होता क्या होता है? किल का मतलब मारना, ठीक है। तो किल के साथ भी आई किल्ड माई सेल्फ एट माई होम। आई किल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को ही मार दिया, ये दुनिया मुझे रास नहीं आई। ऐ जिंदगी दे इजाजत तेरी चमकदार दुनिया से, अब तेरा पहरेदार नहीं हूं मैं। समझ गए? तो यहां क्या है कि किल के साथ में हम क्या यूज करेंगे? रिफ्लेक्सिव। प्रिपेयर, प्रिपेयर का मतलब क्या होता है? तैयार करना। और टीच, टीच का मतलब पढ़ाना। मैंने खुद को सबक सिखाया, उसने खुद को सबक। जहां खुद की बात होती है वहां क्या होता है कि वहां हर सेल्फ ये यूज होता है रिफ्लेक्सिव। क्लियर? तो क्या कहोगे? इंजॉय के साथ में रिफ्लेक्सिव
यूज होना था, इंजॉय वर्ड कहीं कहीं मिला आपको तो उसके साथ में देख लेना कि वो है या नहीं। सबसे पहले तो यही देखना कि इसके साथ वो है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो आगे सेंटेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो आपकी गलती यही होगी। समझ गए? आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, उसका सेंस निकालने की भी जरूरत नहीं है। नो नीड टू फाइंड आउट सेंस, नो नीड टू रीड एडवांस। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट, समझ गए? आगे चलिए, ये है, इसको देखिए, करिएगा। अगर कर सकते हो तो कर ही लेंगे, होशियार बच्चे हो आप। ऐसा दुनिया में कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? यू कैन डू एवरीथिंग। आप भी कहा करो अपने आप से, आई कैन डू एवरीथिंग। ठीक है, मैं सब कर सकता हूं, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। नहीं कर सकते तो आज के बाद कह देना। देखो ये क्या है, ईच चाइल्ड वाज गिवन रेड ब्यूटीफुल बैलून। रेड ब्यूटीफुल बैलून है भाई। यहां क्या है, ईच चाइल्ड भी ठीक है, वाज गिवन भी ठीक है, क्योंकि यहां इसके साथ में पैसिव फॉर्म यूज हुआ है, तो गिवन भी ठीक है। प्रत्येक बच्चे को एक लाल सुंदर बैलून दिया गया, प्रत्येक बच्चे को एक लाल सुंदर बैलून दिया गया। तो क्या मिस्टेक हो सकती है इसमें? छोटा सा सेंटेंस है, तो मिस्टेक अगर लगाओगे भी तुम तो ये लगाओगे कि यहां हो सकती है भाई, लेकिन क्या हो सकती है? यहां तक तो ठीक ही है, ईच चाइल्ड वाज गिवन है, तो क्या होगा यहां, ये जो ब्यूटीफुल है, ये जो एडजेक्टिव है, ये इससे पहले आना चाहिए। क्या होगा? ब्यूटीफुल रेड बैलून, ब्यूटीफुल रेड बैलून, ये आना चाहिए यहां पर। समझ गए? ये एडजेक्टिव पहले आएगा। चलिए साहब आगे चलिए। यहां ये जो फोर्थ सेंटेंस है, इसमें क्या कहता है, शी हैज हैड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल बट शी विल नॉट बी क्योर्ड अनलेस शी डज नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव। ठीक है, क्या कह रहा है ये? बात तो सही है, सेंस तो इसकी ठीक निकल रही है। क्या कहता है सेंस? ये कहता है कि भाई शी हैज, उसके पास सबसे अच्छी फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटीज उसके पास सब है। शी हैज एवरीथिंग, बट नहीं है, क्या नहीं है, शी हैज नॉट स्ट्रॉन्ग विल डिजायर, उसके पास नहीं है तो विल डिजायर नहीं है, उसके पास जीने की इच्छा नहीं है। और जिसको जीने की इच्छा नहीं होती उसको दर्द, उसको दवा लगे ना दुआ लगे, उसको कुछ नहीं लगता। समझ गए? उसको दवा लगे ना दुआ लगे, जिसकी इच्छा ही जीने की नहीं होती, जो मन से नहीं निकाल पाता कि भाई ये चीज मैं कर सकता हूं। एक विल जो होती है ना, विल अपने आप में एक वर्ड है, मैंने पहले ही बताया था। विल अपने आप में एक ऐसा वर्ड है दोस्तों कि अगर आप विल बोलोगे भी ना तो भी ऐसा लगेगा जैसे एनर्जी से भर गए, आप एनर्जी से फुल ऑफ हो गए। विल, विल, ठीक है। विल के साथ अगर पावर लगा दोगे तो और क्या बात है, विल पावर। तो क्या कहा इसने, शी हैज हैड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल बट शी विल नॉट बी क्योर्ड। भाई उसके पास बहुत अच्छी फैसिलिटीज है लेकिन उसका इलाज नहीं किया जा सकता, उसका इलाज नहीं किया जा सकता। लाइलाज हो गई। लाइलाज बीमारी कौन सी होती है पता है ना? लाइलाज, ना भूख लगे ना प्यास लगे, कौन सी है वो लाइलाज? हाँ वही। तो क्या कहा कि भाई शी विल नॉट बी क्योर्ड, वो नहीं हो सकती अनलेस शी डज नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव। जब तक उसके पास स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव, जब तक उसके पास स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं होगी जीने की तो नहीं कर सकती। ये तो सेंस हमारी समझ में आ गया। अब हमें देखना है कि इसमें मिस्टेक्स कहां होगी, एरर कहां है। एरर देखना है। देखो अनलेस क्या होता है, अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव चीज होती है और डबल नेगेटिव तो करने की जरूरत है ही नहीं। डबल नेगेटिव सेंस अच्छा है। मेरा एक दोस्त है, वो एक सेंटेंस बोलता है, आई डोंट नो नेवर नथिंग अबाउट दिस मैटर, आई डोंट नो नेवर नथिंग अबाउट दिस मैटर। सेंस सही है। सेंस ये है कि इतना स्ट्रॉन्ग एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव डाल दिया उस पर कि वो ये कहना चाहता है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, एक्स वाई जेड एब ऐसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन ग्रामेटिकली तो कुछ नहीं है ना। आई डोंट नो नेवर नथिंग अबाउट दिस मैटर। और उसकी टंग पे ऐसा चढ़ गया कि ऐसा लगता है वास्तव में किसी अंग्रेजों ने बनाया हुआ सेंटेंस है और किसी बुक में नहीं मिलेगा, उसका अपनी ओरिजिन है। तो क्या है कि अपने आप में ही एक नेगेटिव है। जब अपने आप में ही नेगेटिव है तो उसके साथ दोस्तों ये नहीं यूज होगा, डबल नेगेटिव यूज नहीं होगा। डबल नेगेटिव तो वैसे भी मैथ में पढ़ा होगा आपने, डबल नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाते हैं ना, डबल नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं।
तो ऐसे ही तो डबल नेगेटिव यूज नहीं होगा, जहां लेस होगा उसके साथ आपको ये देखना है कहीं नोट तो नहीं लगा। बहुत तेजी से चलोगे ना, कहीं नोट तो नहीं लगा, अनलेस आया है तो नोट तो नहीं लगा दोस्तों, नोट लगा तो यहां गलती पकड़ी गई। क्या पकड़ी गई? मिस्टेक्स पकड़ी गई। चलिए साहब नेक्स्ट चलिए, ये है, इसको देखिए, करिए, क्या हो सकता है इसमें? क्या कहा? एज इफ अवेयर ऑफ माई कंडीशन, वो मेरी कंडीशन से अवेयर था। अवेयर का मतलब पता था उसे मेरी कंडीशन, मानो उसे मेरी कंडीशन पता हो। एज इफ का मतलब होता है मानो, मानो उसे मेरे हालात पता हो, किस हालात से गुजर रहा हूं मैं, मानो उसे पता हो। फिर क्या किया? द इन्फ्यूरिएटेड, इन्फ्यूरिएटेड होता है जो गुस्से से आग बबूला, कौन है वो? बर्ड है। द इन्फ्यूरिएटेड बर्ड सडनली डबल बैक। देखो इसमें एक बहुत बढ़िया वर्ड आया है, डबल बैक। डबल बैक समझते हो क्या होता है? मान लीजिए आप किसी मैरिज पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं, बारात के लिए तैयार हो रहे हैं, और बिल्कुल सेंट वेंट लगा के, सज धज के, कोट वोट टाई वाई लगा के, और अपनी कार के पास आकर खड़े हो गए, और आपके एक चाचा ने या ताऊ ने कह दिया यार घर से वो तो दूल्हे की माला तो रह ही गई। तो फिर वो जब लेने जाता है ना, एक तो उसी रास्ते से आया, वो क्या कहता है? पहले बता देते मुझे, 2 मिनट पहले बता देते, मैं वहीं था। तो वो जो दोबारा जाता है घर पे उस माला को लेने के लिए, दूल्हे की माला को, और है भी जरूरी, किसी को कह भी नहीं सकता, तो उसे डबल बैक बोलते हैं दोस्तों। उसी जिस रास्ते से आप आए हो उसी रास्ते पर दोबारा जाना, उसे डबल बैक बोलते हो। एक बैक तो आ गई, फिर दोबारा फिर जाना पड़ गया, तो वो हुआ डबल बैक। समझ गए क्या हुआ? वो डबल बैक। ठीक है। द इन्फ्यूरिएटेड बर्ड सडनली डबल बैक ऑन इट्स कोर्स, मतलब अपने कार्यक्रम पर, कोर्स का मतलब होता है कार्यक्रम पर, अपने कार्यक्रम पर अचानक से वो डबल बैक हो गई। कौन? वो पक्षी। कौन सा पक्षी ऐसा इन्फ्यूरिएटेड होता है? पहले कौवा होता था, अगर कौवे के बच्चे को आप उठाने जाओ तो वो एक बार आता है और फिर पता नहीं चलता, कहीं इस तरह से बैठ जाएगा जैसे कि अब उसे कोई मतलब नहीं है आपसे, और फिर चुपके से आएगा और आपके ऊपर चार्ज एक्ट करेगा। चार्ज एक्ट का मतलब होता है हमला। तो यहां क्या है? चार्ज स्ट्रेट। चार्ज स्ट्रेट का मतलब नहीं होता, चार्ज आफ्टर होता है ये, चार्ज आफ्टर। चार्ज आफ्टर कोई वर्ड नहीं होता, चार्ज आफ्टर कोई वर्ड नहीं होता, चार्ज एट होता है। चार्ज एट का मतलब होता है हमला करना। तो क्या किया? वो मेरी, मानो कि वो मेरी कंडीशन को जानता हो और उस इन्फ्यूरिएटेड बर्ड ने अचानक से डबल बैक लिया और मुझ पर हमला किया। समझ गए कहां गलती है? तो ये दोस्तों गलत है, क्योंकि हमें पता है चार्ज के साथ एट आता है, चार्ज के साथ क्या नहीं आता? चार्ज के साथ आफ्टर नहीं आता। समझ गए? डबल बैक समझ गए? डबल बैक यूज करना है, डबल बैक इन योर लैंग्वेज, डबल बैक। हो गया आधा? अच्छा चलो जल्दी चलते हैं। चलिए साहब आगे चलिए, इनको देखिए, एक बार मैं दिखा देता हूं, इनको करिएगा, फिर मैं एक बार फिर से बता दूंगा। ये ऑन बीइंग कॉल्ड ऑल ऑफ अस एंटर्ड इनटू द रूम नो एरर। तो इसमें क्या होगा भाई? यहां ऑन बीइंग कॉल्ड मतलब बुलाने पर, ऑल ऑफ अस हम सबको बुलाने पर, एंटर्ड इनटू द रूम हम सबको बुलाने पर, हमने सबने एंटर कर दिया रूम में। तो क्या होता है? एंटर के बाद पता होना चाहिए, एंटर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आती दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। किसके साथ? एंटर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। लिख लो इस बात को, क्या लिखोगे? कि एंटर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। समझ गए? एंटर के बाद, तो यहां मिस्टेक है। चलिए साहब आगे चलिए, आगे क्या कहा है इसने? आगे कहा है आई वेटेड फॉर यू बट यू नेवर टर्न्ड अप। यहां क्या है? वेट के साथ फॉर आता है, पता है हमें, और टर्न अप ये भी सही है। तो यहां क्या है? आई वेटेड फॉर यू बट यू नेवर टर्न्ड अप, मतलब आए ही नहीं, मैंने तुम्हारा वेट किया बट तुम नहीं आए, पक्के ढीठ हो, आए नहीं, वेट करवाते रहे, आए नहीं। तो यहां नो एरर पे लगाइएगा। आगे चलिए, आगे क्या कहा है इन्होंने? ही लर्नट द अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स कुछ नहीं होता, यहां एस नहीं लगाते, अल्फाबेट कुछ नहीं होता, अल्फाबेट होता है। ठीक है। ही लर्नट द अल्फाबेट एट द एज ऑफ 4, 4 की एज में उसने अल्फाबेट पढ़े। नेक्स्ट सुनर, देखिए यहां एक चीज बता दूं मैं आपको, ये सुनर है, इसके साथ में, सुनर के साथ में आगे आएगा, सुनर के साथ में देन आता है।
सुनर के साथ में देन आता है और यहां नो सुनर आएगा, नो सुनर, तो मिस्टेक यही है और पढ़ने की जरूरत नहीं है। नो सुनर हैड कम हिज कोलीग्स अगेंस्ट ए गेट टुगेदर। एक बहुत बढ़िया वर्ड है इसमें, गेट टुगेदर। गेट टुगेदर तो पता होगा ना तुम्हें, चलो एक गेट टुगेदर कर लेते हैं। चलिए गेट टुगेदर का मतलब है अपने अगले पिछले जो दोस्त हैं, भूले बिछड़े दोस्त हैं, उन्हें भी मिले तो उनके साथ आपने कहा चलो एक गेट टुगेदर कर लेते हैं। नेक्स्ट चलिए साहब, इसमें क्या कहा है इसने, इसमें कहा है द मेन पर्पज ऑफ दिस विजिट, मेन पर्पज ऑफ दिस विजिट इज टू डेवलप क्लोज रिलेशनशिप अमंग द टू कंट्रीज। देखिए यहां इस सेंस पढ़िए, इसकी क्या सेंस है कि हमारा इस विजिट का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो है कि डेवलप करने में रिलेशनशिप अमंग द टू कंट्रीज। देखो मैंने क्या कहा था एक दिन, प्रीपोजिशन के बारे में बताया था, अगर बिटवीन होगा तो दो के बीच में यूज होगा, और अगर अमंग होगा तो वो दो से ज्यादा के बीच में होगा, और अमंगस्ट होगा तो वो अस के बाद में यूज होगा। मेरी एक वीडियो है उसमें देख लेना आप। तो यहां क्या है, टू कंट्रीज, अगर हम इसे हटा दे तो सेंटेंस सही हो जाता है, और अगर हमें ये रखना है तो यहां हमें बिटवीन लगाना है। क्या लगाना है, बिटवीन, और अगर यहां अस हो जाता है तो हमें अमंगस्ट लगाना है, राइट, अमंगस्ट, ध्यान रखना भाई। अस है तो अमंगस्ट है, टू कंट्रीज है तो बिटवीन है, और अमंग लाना है तो हमें टू हटाना पड़ेगा, कंट्रीज बहुत सारे कंट्रीज हो जाएंगे। आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, देखो ये इडियम्स है, नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब आप की रिंग खो गई, कहां, नदी के किनारे आपकी रिंग खो गई और आपने एक भी स्टोन ऐसा नहीं छोड़ा जो उसको टर्न ना किया हो, हर जगह ढूंढा। तो ये मेहनत बहुत की, मेहनत बहुत की मतलब जी तोड़ के मेहनत की। इसका मतलब ये होता है कि आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू अचीव फॉर माई ऑब्जेक्ट। तो यहां क्या कह रहे हैं कि भाई मैंने बहुत मेहनत, कोई स्टोन ऐसा नहीं छोड़ा, मतलब मैंने बहुत मेहनत की प्राप्त करने के लिए माई ऑब्जेक्ट, अपना जो ऑब्जेक्ट था, जो मेरा ऑब्जेक्ट था, जो मेरा एम्बिशन था, जो मेरा एम था, उसे प्राप्त करने के लिए। तो यहां क्या, अचीव के साथ में फोर पोजीशन नहीं आती, अचीव के साथ में फोर पोजीशन नहीं आती। चलिए साहब, चलिए लास्ट है, अब इन्हें पढ़िए आप। क्या कहते हैं ये कहते हैं ही इज जेलस, जेलस है ना, ही इज जेलस फॉर माई सक्सेस एंड वांट्स टू डिस्ट्रॉय मी, वो मेरी सक्सेस से जेलस है और मुझे डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ये तो बात सही है, लेकिन जेलस के साथ फोर नहीं लगाते। ही जेलस माई सक्सेस, ही जेलस माई सक्सेस भी नहीं होता, ही जेलस ऑफ माई सक्सेस, जेलस के साथ में ऑफ आता है। ही जेलस ऑफ माई सक्सेस एंड वांट्स टू डिस्ट्रॉय मी, और मुझे बर्बाद करना चाहता है। वन शुड कीप हिज वर्ड, हिज किसके साथ आता है भाई, ही के साथ ही जाता है, वन के साथ हमेशा वंस आएगा। और ये वो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर नमस्कार, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये वन के साथ में वंस का यूज होगा, कभी भी वन ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि इनके एडजेक्टिव होते हैं ना भाई। ही के साथ में क्या होगा, ही के साथ हिज होगा, सी के साथ हर होगा, दे के साथ देम होगा, दे के साथ देयर होगा, यू के साथ योवर होगा। उसी तरीके से वन के साथ में वंस होगा, वन के साथ में हिज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ यू टर्न द कॉर्नर यू विल फाउंड ए हाउस। मैंने कल बताया था आपको कि जहां सबसे पहले तो आपको ग्रामेटिकली टेंस के अनुसार चलना है, किसी भी सेंटेंस में वो देखना है कि भाई हाँ वर्ब, इन जो हेल्पिंग वर्ब है इनके साथ में सही लगी हुई है वर्ब, नहीं लगी हुई है। तो यहां देखा, इफ यू टर्न द कॉर्नर, यदि आप कॉर्नर में चले जाओ, यू विल फाउंड ए हाउस। फाउंड क्या होता है, फाउंड सेकंड फॉर्म है, और यहां विल लगाया है तो यहां क्या आना चाहिए, फाइंड आना चाहिए। यू विल फाइंड ए हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन, स्टोन से बना हुआ। हिज अपीयर्स, बियर से स्ट्राइकिंग रिजम्बल, देखो ये वर्ड है रिजम्बल, और रिजम्बल वर्ड के साथ में कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, ध्यान रखना। ये भी जहां जहां मैंने निशान लगाया रिजेम्बलेंस के साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, तो यहां क्या मिस्टेक है, इसमें बी में मिस्टेक है, ठीक है, समझ गए। ये चीजें मैंने आपको बता दिया, स्पॉटिंग एरर। ये पहली क्लास है, ये क्लास चलती रहेगी, 15 से 20 रोज एरर्स में आपको बताऊंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलते हैं, नमस्कार, फिर मिलते हैं एक टॉपिक के साथ। आप इसको प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ डिस्कवरी स्टडी सर्कल पर आपका हमेशा स्वागत रहेगा, ठीक है, नमस्कार, चलिए।